रब्बा एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। मेरे पास अगर वक्त होता तो आपकी इन तमाम बातों का जवाब आपको जरूर देता। अभी के लिए तो आप जुबारिया को ले जाइए, लेकिन दोबारा ज़हमत न कीजिएगा। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ मुझे प्रैक्टिस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना होगा। टिकट्स भी हो गई हैं और मैं कल ही जा रही हूँ। मैंने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, तो आज भी डिवोर्स चाहती है और मैं आज भी इस लम्हे से डरता हूँ। जब मुझे उसकी जरूरत थी तो वो अपनी पहली बीवी के साथ खुशो खुर्रम था। अब वो नहीं है तो उसे मेरी और मेरे बच्चों की याद आ गई। मैं आपकी केयर करता हूँ, जासूसी नहीं। अगर आप मेरे प्यार को नहीं समझ सकती तो ना समझे, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे प्यार की इंसल्ट मत कीजिएगा। दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। जब उन दोनों का साथ इस कदर नाकाबिले बर्दाश्त है तो फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। मम्मा, मुझे कभी कभी शक होता है कि आप मेरी मम्मा है भी या नहीं। बाप ने कोई नया वहम डाल दिया है दिमाग में। मम्मा, आप कभी कभी बहुत बिटर हो जाती हैं। सबा का तो सोचें, आप उसके सामने इतनी नेगेटिव बातें करेंगी तो उसका इस घर में खाक दिल लगेगा। तो ना लगाए इस घर में दिल। ये क्या तरीका है कि शादी के तीसरे दिन ही वो हनीमून पे चली गई। वो जानती नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सबको सिर्फ अपनी खुशियों की फिक्र होती है और तुम्हारी समझ में ये बात आती नहीं, पता नहीं क्यों। मामा, वो नहीं जाना चाह रही थी, उसे मैंने ही कहा कि वो चली जाए। देखिए, प्रॉब्लम मेरी शादी में हुई, बाकी सब लोग क्यों सफर करें। मामा, आपसे एक बात कहूं, आप ऐसी बातें मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छी लगती है तुम्हारी खाली जिंदगी। दिल खून के आंसू रोता है। और अब ये नया तमाशा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं जानती नहीं, तुम खुद से भाग रही। दुआ करें मैं जीत कर आऊं। इसी दिन का डर था मुझे। तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी मेरा साथ नहीं दिया, कम से कम तुम्हारे मामले में तो मेरे साथ खड़ा होता। आजान फिर भी मेरा नहीं होता मामा, मेरा मुझसे भी ज्यादा दुखी होता।
ये लो, मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी आखिरी बार पी लो। इसके बाद तुम्हारी खिदमत तुम्हारी बेगम साहिबा ही किया करेंगी। कॉफी तो हमेशा तुम्हारे हाथ की पीऊंगा। अच्छा, तो मैं सारी जिंदगी यहाँ बैठकर तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊंगी, शादी नहीं करूंगी क्या? बहुत सेल्फिश हो यार। जल्दी से मेरे लिए भी अच्छा सा लड़का ढूंढो, बिल्कुल अपनी टक्कर का। तब जाकर मम्मा टेंशन फ्री होंगी। एक बात पूछूं? खैर, गाजियान मुझसे पूछकर एक बात पूछेगा। मुझे माफ कर दिया ना? अगर कहूँ नहीं तो? यार दिल में कोई बात ना रखो। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो बहुत गलत, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो जो मुझे डिजर्व नहीं करती। छोड़ो, कौन क्या डिजर्व करता है। वैसे मैंने तुम्हारे साथ कोई नाराजगी रखी ही नहीं, तो माफी किस बात की। वैसे भी लंबे सफर पर जाने वाले लोग अपना हिसाब किताब क्लियर करके जाते हैं। क्या पता लौट कर वापस आए या ना। अच्छा शराब यार, ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का। तुम जीत के आओ, फिर जीत का जश्न मनाते हैं उस अच्छे लड़के के साथ। और ये कॉफी, कॉफी का क्या होगा? हाँ, एक आध लेसन देना पड़ेगा मेरी बेगम को। ऐसे बड़ी मुश्किल लड़की है, आज फिर नाराज हो गई। मैं अभी तो इतना स्टूपिड हूँ, मुझे भी चैन नहीं है उसके बगैर। पता जब वो हंसती है तो दिल चाहता है उसको देखता रहे। जब रोती है हाँ तो दिल चाहता है कुछ भी कर लूं लेकिन उस मुस्कुराहट को वापस लाऊं। मेरी जिंदगी में जो बुरा हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब एक बात बता दो, बरसा बरस तो तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, अब आ ही गए हो तो क्यों मेरे सुकून के पीछे पड़े हुए हो? मुझे मेरे बच्चों से दूर करके तुम्हें क्या मिलेगा? बस करें ज़किया, हर बात के लिए मुझे इल्जाम देना बंद करें। घर आपने छोड़ा, बच्चों को आपने बाप से अलग किया। मैं हमेशा आना चाहता था, बच्चों से मिलना चाहता था, लेकिन आपकी वजह से और सिर्फ आपकी वजह से मैंने कभी उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं किया। मुझे इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है, अपना लहजा धीमा रखो। मेरा लहजा अब कभी धीमा नहीं होगा। बच्चे अगर आपके हैं तो मेरे भी हैं। मैं उनकी जिंदगी का हर फैसला करने का हक रखता हूँ। जिसने कभी अपना कोई फर्ज पूरा ना किया हो वो हक की बातें करता हुआ अच्छा नहीं लगता। आपको तो आदत है मेरी हर बात से इख्तिलाफ करने की, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है। बच्चे अपने घर आना चाहते हैं, मैं उन्हें मामू के घर नहीं भेजूंगा। अब ये आपका इंतखाब है, भाई का घर या फिर अपना घर। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हैं आप लोग? हाँ तो जुबारिया का हॉस्टल है। बाबा मैं अभी आता हूँ। गाजियान, गाजियान खाना तो खाकर जाओ। वो मेरा भी जुबारिया के पास पहुँचना बहुत जरूरी है।
भाईजान, आप माने या ना माने, इस लड़की के सितारे हैं गर्दिश में। बस दुआ कीजिए कि इन सितारों का असर गाजियान की जिंदगी पर ना पड़े। यार फरा, मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। सुबारिया का फोन कब से ऑफ आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ये लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? आपको पता है वो जरा जरा सी बात पे कितना परेशान हो जाती है। अच्छा देखो, प्लीज बी केयरफुल। तुम रोड की तरफ फोकस करो। जुबारिया को मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। लग रहा है वो सेफ जोन में है। शुक्र है कि तुम्हें वक्त पे पता चल गया। अच्छा ठीक है, तुम पहुंचो, मैं फौरन आ रही हूँ। ओके बाय। आपके इस तरह परेशान होने से कोई आग बुझ तो नहीं जाएगी जहां लगी। खाना खा ले। सब बच्चियां अंदर फंस चुकी हैं। किसी को कुछ भी हो सकता है, मुझे तो सबकी परेशानी है। कमरों में धुआं भर गया है, बच्चियां सफोकेट हो सकती हैं। प्राइवेट हॉस्टल में इमरजेंसी का कोई इंतजाम तो होना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूँ। तो ना रहे ना हॉस्टल में। लोग इतनी इतनी दूर से पढ़ने के लिए नहीं आते क्या? घर पे रहे ना। क्या आग तो कहीं भी लग सकती है। जी लग सकती है। कभी किसी का घर जला देती है और कभी किसी का दिल। सच पूछे ना तो मुझे उस लड़की से कोई भी हमदर्दी नहीं। गाजियान ने जो किया सो किया, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। आइए आके खाना खा लें। हाँ हाँ हाँ, हेलो गाजियान। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, फिर मुझे फोन करना। और सुनो, अपना ख्याल रखना बच्चे। अल्लाह तुम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ठीक हो? हाँ? कैसे लगी आग? कैफी किधर है? हाँ? हॉस्टल में नहीं थी। चलो घर चलते हैं। हाँ? प्लीज पानी पिए। हेलो। हाँ
हाँ सुनो, अगर तुम उसे हॉस्पिटल में लेके आना चाहते हो तो ले आओ, मैं वहीं जा रही हूँ। वैसे कॉलेज लाइफ में मुझे भी इसी किस्म की टेंशन्स होती थी, खुद से ज्यादा अपनी असाइनमेंट्स और बुक्स का ख्याल रखती थी। थैंक गॉड आग इनके कमरे तक नहीं पहुंची, वरना ये तो कूद जाती। कैफेटेरिया में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था और सब लोग कैफे में ही थे। शुक्र करो कोई जानी नुकसान नहीं है। लेकिन ये बात किसी को कैसे कोई समझे। चल आपसे बाद में बात करता हूँ। I'll see you there then. आपने खाना खाया है? नहीं, कैफेटेरिया जैसे ही एंटर हुई थी तो शॉर्ट सर्किट शुरू हो गए थे। घर चलते हैं, सब इंतजार करेंगे, बहुत परेशान हैं। आप रिलैक्स करो। आजान, मुझे आपके घर नहीं जाना। ये मेरा घर नहीं है, हमारा घर। आए मेरे साथ। आजान, मुझे मामी कत्ल कर देंगी, आप उन्हें जानते तो हैं। वैसे भी मेरे में अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उनको फेस करने की। कैसी बात है? चले अंदर चले। आपके लिए रिस्क लेने का मतलब है कि अपनी जान को रिस्क में डाल। आजान प्लीज समझने की कोशिश कर, मेरा यहाँ पे इस टाइम आना सही नहीं है। जुबारिया, जब आप ये फजूल की जिद करती हैं तो बहुत प्यार आता है मुझे। आप बहुत खुशी होती है कि अल्लाह मियां ने मेरे नसीब में ऐसी लड़की रखी जो सहमी सी रहती है, और मुझे इतनी हिम्मत कि मैं उसके तरफ आने वाली हर मुश्किल को आसान कर सकूं। मुझे ज़किया मामी से बहुत डर लगता है। ये आपका अपना घर है और अपने घर आके सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। समझी जुबारिया बीबी? चले मेरे साथ। मैंने गाजियान से कह दिया था, अगर तुम इस घर में आओगी तो फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। बहुत अच्छा किया गाजियान, और तुमने भी अच्छा किया इसका साथ देकर। जब इंसान की गैरत ही मर जाए तो बाकी क्या रह जाता है जिंदगी में? पप्पो प्लीज, जुबारिया मेरी इज्जत है और मेरी गैरत भी। मैं आधी रात को उसको किसी जले हुए हॉस्टल या होटल में छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि आपकी ईगो हर्ट ना हो। No way। तुम कल की इस लड़की के लिए अपनी माँ जैसी पुप्पी की बेइज्जती करोगे? ऐसी क्या जादूगरी है इस लड़की में? ये तो मैं जानती ही नहीं थी। ये लड़की मेरी बीवी है और ये इसका घर है। ये जब चाहे यहां आ सकती है। गाजियान प्लीज, आप मामी से इस तरह बात ना करें।
मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगी। आप प्लीज मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दें, प्लीज। बंद करो ये नौटंकी। बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम दोनों ने बाहर खड़े होकर प्लानिंग की है मुझे इस घर से निकालने की। पप्पो प्लीज, मैं किसी की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। जान, मैंने कहा था कि आप मेरी बात सुन लेते तो ये सब ना होता अभी। आर्या, बी ब्रेव। मैं हूं ना आपके साथ, तो किस बात की फिक्र? लेकिन जकिया मामी बहुत नाराज है, और आपके बाबा। आपने कुछ गलत नहीं किया। आपका इस घर से रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से नहीं, ये घर आपकी मामी का भी है। आइए मेरे साथ। बाबा, एक तो आप बिला वजह की बहस करते हैं। अफशा ठीक ही तो कह रही है, जुबारिया को वहां जाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से वो लोग जिस मिजाज के, मेरी तो समझ से बाहर है। मामी, वो आदमी कभी मेरी जिंदगी में था ही नहीं। आइंदा से अगर तुमने मुझे उसके रिश्ते से बुलाया तो मुझसे बुरा कोई पेश नहीं आएगा। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना, नहीं रहूंगी अब मैं यहाँ पे, बिल्कुल अभी, बिल्कुल। क्या हुआ ज़किया? बस नहीं रहना मुझे इस घर में भाईजान, एक मिनट भी नहीं रहना मुझे यहाँ पे। मेरी तरबियत, मेरा प्यार किसी से कुछ हासिल नहीं हुआ। वैसे भी अब घर वाली तो आई गई है ना, घर संभाल लेगी। राजियान तो मेरे दिल से ही उतर गया है। कहाँ जा रही हो और क्यों? पूछे, राजियान से पूछो ना, अपने बेटे से पूछे। गाजियान? गाजियान! 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 कैसी हो तुम? चोट तो नहीं लगी? जी ठीक हूँ। बस मुझे तुमसे इस नादानी की उम्मीद नहीं थी गाजियान। तुमने गलती कर ही ली थी तो ज़किया से उलझने की क्या जरूरत थी? बाबा, अंकल, मैं ही वापस चली जाती हूँ। आप जकिया मामी को रोक लें प्लीज। मैं वैसे भी यहाँ नहीं आना चाह रही थी। सुबारिया, आप इस बात को लेकर बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैं पप्पो से खुद बात कर लूंगा। क्या बात कर लोगे? तुम उसके मिजाज को नहीं जानते क्या? मुझे बता तो देते कि तुम क्या करने जा रहे हो। मैं ज़किया को कैसे संभालूंगा? बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप ही मुझे बताएं मैं क्या करता। जुबारिया को सड़क के बीच में छोड़ा था तो तुम उस वक्त गुल के पास चले जाते। बाबा, ये कोई सलूशन नहीं है। मैं फरा की तरफ भी जा सकता था, लेकिन आज नहीं तो कल जुबारिया ने इस घर में आना ही है। पप्पो को अपनी सोच बदलनी है।
अगर मेरी निमरा खुश नहीं तो फिर मैं किसी को भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। मेरी बेटी अनदेखी आग में जलती रहे और जेबी की लड़कियां यहाँ आकर ऐश करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत खूब, तो इस घर में मेरे खिलाफ महाज खड़ा हो रहा है। प्लीज फूफा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं बहुत गलत है। देखिए भाईजान, देखिए अब ये लोग मुझे बताएंगे कि क्या गलत है और क्या सही। ज़किया, समझने की कोशिश करो। जरा सी बात को अना का मसला क्यों बना रही हो? बहुत खूब, आप भी मुझे ही गलत कहिए, कहिए। ख्याल से मैं चलती। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये घर जितना फुप्पो का है उतना ही जुबारिया का भी। और ये बात जितनी जल्दी हम सब एक्सेप्ट करें, इस घर के लिए अच्छा होगा। मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है। जब इंसान की गैरत ही मर जाए तो बाकी क्या रह जाता है जिंदगी में? इसी क्या जादूगरी इस लड़की, ये तो मैं जानती हूँ। बीवी को मेरी समझ में नहीं आती पप्पू ऐसे क्यों करती। वो हर बंदे को, हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। आखिर कब तक वो इस बात को लेकर बैठी रहेगी? जो हो गया सो हो गया। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करनी पड़ी। मैं जुबारिया की जिंदगी का हर डर खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन जुबारी बीवी ने कसम खाई हुई है कि मेरी जिंदगी में तो इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करेंगी। शायद किसी अगले जहां में कोई वादा पूरा हो जाए। मामी, आपको तो पता है इनकी बातों का ना कोई सर होता है ना ही पैर। मेरी हर सुबह इतनी ही हंसी है, तो क्या ही बात। वैसे एक बात बोलूं,
कल रात को इतना कुछ हुआ और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्या आप वाकई इतने लापरवाह हैं कि सिर्फ एक्टिंग करते हैं? आपको क्या लगता है? एक्टिंग करते हैं। अच्छा है, आप मुझे जानने लगी हैं, समझने लगी, जल्दी इस रिश्ते को दिल से कबूल भी कर लेंगी। वैसे एक बात बताऊं, आपको मामी के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था। वो बड़ी हैं हमसे, वो जो भी बोलती हैं आप खामोशी से सुन लिया करें। और वैसे भी जो निम्रा के साथ हुआ वो इतनी जल्दी तो नहीं कोई भूल सकता ना। आपको उनकी बात पे गुस्सा नहीं है? कोई लड़की इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती है? मैं तो सोच रहा था कि शायद आप उनसे कभी फिर बात ही ना करें। हाजान फुफ्फो ने जो जिंदगी गुजारी है उसमें उनका इतना बेटर होना नेचुरल है। मैं जानती हूँ वो जो भी करती हैं दिल से नहीं करती, इसलिए वो जो भी कहती हैं आप भी इग्नोर कर दिया करें। मैंने सुना था एक समझदार बीवी किसी नेकी का इनाम होती है। मैं ये नेकी बार बार करना चाहता हूँ। आप पहले जाके फुप्पो को मनाएं, उनका गुस्सा ठंडा करें और फिर किसी नेकी का सोचिएगा। तो आए दोनों चलते हैं उनके पास। वैसे जो बात मैं सालों में नहीं समझ सका, आपने एक ही दिन में समझा दी। वैसे भी मुझे कबीर मामू भी नहीं ठीक लगते। उनकी आंखों में हमेशा एक नमी सी रहती है। उनको इकट्ठा देखना चाह रही हूँ, खुश देखना चाह रही हूँ। क्यों ना हम उनके लिए कुछ कोशिश करें? मेरा दिल भी यही कहता है। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते, लेकिन इस ईगो का क्या करें जो रिश्तों के बीच में दीवार बन के खड़ी है। इसका हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आपके होते हुए कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन अब क्या करें? गुल, आप मुझसे जकिया की कोई बात मत कीजिएगा। मैं हर दफा जब पाकिस्तान आता हूं मैं उसे समझौते का कोई ना कोई रास्ता तलाश करता हूं, लेकिन ये औरत मुझे 4 कदम पीछे ले जाती है। मुझे तो जुबारिया की फिक्र, मैं जाके उसे लेना आऊं। गाजियान तो बहुत खुश है उसके साथ, लेकिन जकिया का क्या करें? वो तो अपनी हालत खराब कर लेगी। प्लीज आप चली जाइएगा, मगर मुझे जाने पर मजबूर मत कीजिए। अब मैं वैसे भी यहां रुकने वाला नहीं हूं। इस कहानी को अब आप खत्म नहीं समझिए। कोई कहानी खत्म नहीं होती जब तक कि उसके किरदार जिंदा रहती। और अब आप कहीं नहीं जा रहे, कान खोलकर सुन ले ये बात। अपनी जमीनें, अपने बागात खुद संभाले। मैं थक चुकी हूँ। मैंने आपसे पहले कभी कुछ नहीं मांगा, और ये मेरी नहीं बल्कि सफीर की ख्वाहिश समझी। आप थकने वाली हस्ती नहीं, आप तो मोहब्बत और वफा की आबरू। हाँ, ये कहिए कि आप जकिया के ताने सुन सुन कर थक गई। हर बंदा अपनी आदत से मजबूर होता है। आप जाइए, जुबारिया को आपकी जरूरत है। और आप जुबारिया की खातिर सोच लीजिए, ये ना हो कि आपकी हमशीरा की हालत पहले से ज्यादा खराब हो जाए। आप उससे पूछते क्यों नहीं है? शादी से पहले ससुराल जाने का भला क्या तुक बनता है? हमारे यहाँ तो ऐसा माहौल नहीं है। भाई अगर देर हो रही थी तो अपने भाई को फोन कर देती, हम दोनों जाके उसे ले आते। कौन सा 7 समंदर का फासला है? अब देखें, ये मामलात बड़े नाजुक होते हैं। कल कला कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जमाने को मुंह दिखाएंगे हम? अफशा बेटा, एक तो आप जब भी बात करती हैं गैरों वाली बात करती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे रवैये में, मेरे सलूक में कहाँ कमी रह गई है, जिसका गुस्सा आप जुबारिया से निकालती हैं।
आप तो हमेशा मेरी हर बात गलत समझते हैं। मैं खुद से थोड़ी कोई कुछ कहती हूँ। लोगों की बातें सुनते सुनते मैं भी परेशान हो जाती हूँ। आखिर मैं भी इंसान हूँ। आपको नहीं बताऊंगी तो फिर किसको बताऊंगी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पे अपने घर का सुकून मत बर्बाद करें। जुबारिया के निकाह को लेकर लोग तरह तरह की बातें पूछते हैं। रातों रात निकाह क्यों हो गया था, ये बात आज तक लोगों को हजम नहीं होती। बाबा, एक तो आप बिला वजह की बहस करते हैं। अफशा ठीक ही तो कह रही है, जुबारिया को वहां जाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से वो लोग जिस मिजाज के, मेरी तो समझ से बाहर है। स्पेशली गाजियान, वो तो अपने आगे किसी को घास तक नहीं डालता। ऐसे लोगों से मेरी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। कौन किस मिजाज का है इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं है। जुबारिया पे कल रात क्या गुजरी ये सोचो। तुम दोनों मियाँ बीवी दूसरों की परवाह करते हो, मेरी बेटी की किसी को परवाह नहीं है। बाबा, उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया, मैं उसकी परवाह कैसे करूं? वो मुझे भाइयों वाली अहमियत तो दे, फिर देखिएगा मैं उसका कितना ख्याल करता हूं। जमशेद पराई अमानत होती हैं बहनें और बेटियां, उनकी मशरूत परवाह नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कभी कभी हालात के मुताबिक फैसलों को मान लेना चाहिए। अफशा, मामी, वो आदमी कभी मेरी जिंदगी में था ही नहीं। आइंदा से अगर तुमने मुझे उसके रिश्ते से बुलाया तो मुझसे बुरा कोई पेश नहीं आएगा तुमसे। ऐसे भी मैं तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखना चाहती। जाओ यहां से। लेकिन मामी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो भी हुआ वो सब मेरी मर्जी से नहीं था। मैं तो आज तक निम्रा की खुशियों के लिए दुआएं करती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी दुआएं। पहले उसकी जिंदगी में आग लगा दी, अब आग बुझाने चली हो। बड़ी समझदार हो, चित भी मेरी, पत भी मेरी। प्लीज बस कर, जो हो गया सो हो गया। मुझे अपनी पहले वाली पुप्पो वापस चाहिए। मिल गई थी कल रात तुम्हारी पहले वाली पुप्पो, जब गैर के सामने तुमने आईना दिखाया था। पुप्पो, अगर आपको मुझ पे कोई गुस्सा है तो मुझे डांट लें, मुझे बातें सुना दें, लेकिन इस तरह खुद को तकलीफ ना दें। अगर आप खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? और आप भी सुन लें, अब मैं इस घर में तब आऊंगी जब मामी मुझे खुद आएंगी देने। जुबारिया, ये आप कैसी बातें कर रही? आप ऐसा कोई वादा नहीं करेंगी जिसका नुकसान हमारे रिश्ते को हो। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। जमाने भर की मासूमियत इकट्ठी करके मुझे दिखा रही। माँ का भी यही वतीरा था। मामी, मेरा दिल गवाही देता है, वो क्या थी और वो क्या है। मैं उनके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। चलें जुबारिया, पुप्पो को अपनी ईगो से प्यार करने दो। मामी, मैं आपसे उन गलतियों की माफी मांगने आई थी जो मैंने कभी की भी नहीं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। देनिया ताने मैनू सैया सैया
मर्द जब शिद्दत से मोहब्बत करता है तो बदले में उससे ज़्यादा शिद्दत की ख्वाहिश भी रखता है। आप इतना क्यों समझने लगे? आपकी आंखों में माँ के लिए आंसू देखे तो सोचा माँ से मिलाने दिया। मैंने मोहब्बत को दोबारा से जिंदगी देने की कोशिश की थी। औरत की इससे बड़ी तस्वीर क्या होगी कि दूसरी औरत की परछाई बन के रह जाए। उसी ने अगवा करवा लिया मेरे जमशेद को। मैं खुद को तो नुकसान पहुंचा सकता हूँ लेकिन जमशेद भाई को नहीं। ये दोनों अपने आप को मार रहे हैं मगर अपनी जिद को खत्म नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी किसी साबिका मोहब्बत को दिल से लगाकर आपके पास आती तो कैसा लगता आपको? मैं कुछ ऐसा करता कि वो मोहब्बत आपके दिल से उतर जाती। ऐसी हूँ